हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे फ्रांस की क्रांति। उसके कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं और राजस्थान बोर्ड की 11th क्लास की बुक है ये हिस्ट्री की। तो चलिए शुरू करते हैं। किसानों द्वारा उगाई गई फसल का कितना हिस्सा चर्च, सामंत व राजा द्वारा ले लिया जाता था? तो 80%। टाइथ नामक कर कौन वसूलता था? तो चर्च के द्वारा वसूला जाता था। यह कुल फसल का कितना प्रतिशत होता था? 10% होता था। प्रत्यक्ष कर कौन से थे? भूमि कर और आयकर। परोक्ष कर थे नमक, शराब, तंबाकू। 7 वर्ष से अधिक प्रत्येक फ्रांसीसी को कितना कर देना होता था? तो 7 पाउंड वार्षिक कर देना होता था। फ्रांस की क्रांति में महत्वपूर्ण भूमिका किसने निभाई? तो वोल्टेयर, दिदरो, रूसो, मॉन्टेस्क्यू आदि विद्वानों ने निभाई। यह किसने कहा कि उस राजा को कोई अधिकार नहीं है जो जनता की अपेक्षाओं पर खरा नहीं उतरता? रूसो ने। वोल्टेयर देश में फैले भ्रष्टाचार के लिए किसे उत्तरदायी मानते हैं? चर्च को। फारस के खत जो है वो किसकी रचना है? मॉन्टेस्क्यू की रचना है। फारस के खत रचना में वर्णित विषय है फ्रांस के रीति रिवाज, निरंकुश अत्याचारी राजतंत्र का विरोध किया गया है। मानव की स्वतंत्रता पर बल दिया गया था। रूसो की रचना कौन सी थी? सोशल कॉन्ट्रैक्ट, सामाजिक संविदा। रूसो द्वारा लिखित पुस्तक सामाजिक संविदा में कौन सदैव अपने साथ रखता था? तो रॉबर्टस्पियर जो है वो सोशल कॉन्ट्रैक्ट को हमेशा अपने साथ में रखता था। रॉबर्टस्पियर जो है किसका अनुयायी था? रूसो का। नेपोलियन फ्रांस की क्रांति का प्रमुख उत्तरदायी किसे मानता था? रूसो को। और किसके अनुसार ईश्वर हृदय में है, बाइबल और चर्च में नहीं? तो ये वोल्टेयर ने कहा है। वोल्टेयर जो है वो भ्रष्ट राजतंत्र का विरोध करते हैं। उन्होंने कहा है कि मैं जानता हूँ कि तुम्हारी बात गलत है, फिर भी मैं तुम्हारी अभिव्यक्ति के अधिकार के लिए मैं अपनी जान तक देने को तैयार हूँ। लुई 16वें का वित्त मंत्री कौन था? तुर्गो। देखिए अभी जो आरपीएससी का एग्ज़ाम हुआ था उसमें लुई 16वें के जो वित्त मंत्री बने थे उसके काल में उन सबको क्रम वाइज करना हुआ आया हुआ था। तो आप देखें इनको ध्यान से। तुर्गो के नियम थे दिवालियापन नहीं, कर वृद्धि नहीं और कोई ऋण नहीं। तुर्गो ने उद्योग व व्यापार के लिए स्वतंत्र व्यापार सिद्धांत लागू किया। किसानों के लिए दुखदाई नामक जो कर था वो कौन सा था? कोरगी। ये किसने कहा था? तुर्गो ने, जो कि अर्थशास्त्री और राजनीतिक है। तुर्गो के बाद वित्त मंत्री बना नेकर, जो कि एक बैंकर था। और कैटलिन ने कहा है नेकर के पतन के साथ ही ऐच्छिक सुधारों का युग का भी अंत हो गया है। नेकर के बाद वित्त मंत्री बना था कैलोन 1781 में। इसने सरकारी घाटे को कर्ज लेकर चुकता कर दिया और उच्च वर्ग का विरोध देखकर कैलोन ने स्वयं त्यागपत्र दे दिया। तो आज की वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। तो देखिए 3 वित्त मंत्री आ गए हैं, तुर्गो, उसके बाद आएगा नेकर, उसके बाद कैलोन और उसके बाद में ब्रिया। तो ये 4 जो है वो मंत्री बने थे। तो आप ध्यान रखें, यही एग्ज़ाम में क्वेश्चन आया हुआ था। तो ये जो बुक है बच्चों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है 11th क्लास आरपीएससी की भी हमारे लिए। तो उसे हमें बहुत अच्छे से पढ़ना है और आप साथ साथ में ये क्वेश्चंस जो मैंने लिखे हैं आप अपने नोट्स खुद बनाइए और उनको बारीकी से पढ़िए। मेरी वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।